नमस्कार, मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं इन खबर। इंग्लैंड बनाम भारत का महामुकाबला, जैसा कि उम्मीद थी कि बल्लेबाजी की आतिशबाजी होगी, रनों का अंबार लगेगा, कुछ वैसा ही हुआ है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया है। अब भारतीय टीम अब बल्लेबाजी करने के लिए उतर रही है मैदान पर और एक मुश्किल चुनौती है इंग्लैंड के सामने। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट ओम प्रकाश जी हैं। सर, क्या लगता है 338 रन बनाने हैं 300 गेंदों में चेज करते हुए? देखिए, इस मैदान पर मैं कई विशेषज्ञों की भी बातें सुन रहा था, तो इस मैदान पर जब जब किसी टीम ने 300 रन बनाए हैं तो वो कभी वो चेज नहीं हुए हैं। जिसने 300 रन बना दिए वो टीम मैच जीत गई। अच्छा। इंग्लैंड ने 408 रन इसी मैदान पर किए हैं जी। 2015 में 347 किए हैं, आज 337 बनाए हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 319 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड ने भी इस तरह से 300 से ज़्यादा का स्कोर किया था बांग्लादेश के खिलाफ। तो जितने रन यहाँ पर 300 बार बने हैं, हर बार अब 300 रन बनाने वाली टीम जीती है। और इस पर हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि अब तक जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर चेज हुआ है स्कोर, वो 277 रन चेज हुए हैं। ये 1993 की बात है, तब 277 ही हाईएस्ट चेज हुआ है यहाँ पर चेज हुआ। और ये 1993 की बात है, तब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ चेज किया था। जी, वो कोई और दौर था, ये कोई और दौर है। अब भारतीय टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन चेज करने वाली टीम मानी जाती है। लेकिन बात तो आपकी ठीक है, चेस करने वाली बात मानी जाती है, लेकिन आप ये देखिए, अगर आपका एक विकेट जा रहा है तो उसके बाद में अगर आप 1-2 ओवर निकल रहे हैं, उनमें कम रन आ रहे हैं, तो वो प्रेशर आ जाएगा बल्लेबाज पर। उसके बाद में फिर रन रेट आपका बढ़ जाएगा, फिर आपको गरज में दराना शॉट या फिर हवाई शॉट खेलना पड़ेगा। जी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मैच बहुत टफ होने वाला है। और कुल मिलाकर कि इंग्लैंड की पकड़ ज़्यादा मजबूत है भारत की अपेक्षा। बॉलिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। भारतीय गेंदबाज बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे थे पूरे टूर्नामेंट में। आज इंग्लैंड की टीम जब उतरी मैदान में खेलने के लिए तो उन्होंने मोइन अली को ड्रॉप किया और उनकी जगह एक फास्टर प्लंकेट को लेकर आए। भारतीय टीम ने अपने स्पिनर्स को ड्रॉप नहीं किया। इंग्लैंड का क्या ये मूव अब आपको लगता है कि ज़्यादा स्मार्ट खेले वो लोग? क्योंकि अगर हम अपने स्पिनर्स को देखें तो चाहे कुलदीप यादव हो या यजुवेंद्र चहल, बहुत इनकी पिटाई हुई है, बहुत रन खाए हैं इन्होंने, अब विकेट भी नहीं मिला। देखिए आदर्श, बात ये थी कि जब इंग्लैंड ने आज जब मुकाबला खेलने उतरा तो उसके लिए डू और डाई का ये मैच था। जी। अगर इंग्लैंड के यहाँ से मैच निकल जाएगा तो इंग्लैंड का जो सफ़र है वर्ल्ड कप 2019 का यहीं पर थम जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड को इस बार विश्व कप जीतने वाला सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपना सब कुछ झोंकते हुए भारतीय गेंदबाजों की अच्छी खासी खबर ली। आप देखिए, जो अब तक कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल जो बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, अब तक आज वो सबसे ज़्यादा महंगे साबित हुए। बिल्कुल। इसके अलावा मोहम्मद शमी भी 69 रन दे दिए उन्होंने 10 ओवर में। हार्दिक पांड्या ने भी 60 रन दे दिए 10 ओवर में। तो कुल मिलाकर के भारतीय बल्लेबाजों पर जो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर जो इंग्लैंड के बल्लेबाज थे वो पूरे मैच में हावी रहे। लेकिन जसप्रीत बुमराह की बात करें, जसप्रीत बुमराह को चाहे कोई भी बल्लेबाज कितने भी फॉर्म में, उस ऑस्ट्रेलिया के मैच में देखा था मैंने, जब उनके विकेट कीपर कैरी लगातार आड़ी तिरछी कैसी शॉटें मार रहे थे और लगातार बाउंड्री मिल रही थी, बुमराह की गेंद को टच नहीं कर पा रहे थे। आज स्टोक्स का भी हमने देखा कि लगातार शमी को एक छक्का एक चौका फिर एक चौका, है ना, लगातार ताबड़तोड़ वो शॉट खेल रहे थे। लेकिन बुमराह 10 ओवर में 44 रन देकर, हालांकि एक ही विकेट मिला, लेकिन बुमराह का 50वां ओवर और 48वां ओवर। देखिए, ये बात आपकी सही कि जसप्रीत बुमराह का इस समय कोई तोड़ नहीं है बॉलिंग में, और इसी के चलते वो आईसीसी रैंकिंग में देखा जाए तो टॉप बॉलर बने हुए हैं और उनको मार पाना बड़ा मुश्किल है। जसप्रीत बुमराह अगर जसप्रीत बुमराह पिट जाते तो सोचते कि भारत का फिर हाल क्या होता, कम से कम 400 तो पार हो ही जाता। तो जसप्रीत बुमराह को ने रन रोके, इसका श्रेय बुमराह को बिल्कुल दिया जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आज ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, भारतीय टीम दबाव में ज़रूर होगी, लेकिन ऋषभ पंत आए हैं जो कि एक तूफ़ानी बल्लेबाज हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि जैसे जॉस बटलर गेम चेंजर हैं इंग्लैंड की तरफ से, वैसे ही ऋषभ पंत भी हमारी तरफ से एक गेम चेंजर हैं। पहला मुकाबला है, चौथे नंबर पे आएंगे। क्या लगता है कि ऋषभ पंत का रोल कैसे देखते हैं आप इतने बड़े चेज में? देखिए, ऋषभ पंत को आज मौका दिया गया, ये उनके लिए अच्छी बात है। अगर हम ऋषभ पंत के पिछले वनडे करियर पर नज़र डालें तो उन्होंने अब तक 4-5 मैच खेले हैं, जिनमें 4 में उन्होंने बल्लेबाजी की है, 93 रन किए हैं वनडे में। जी ठीक है, कोई खास उनका प्रदर्शन रहा नहीं। हालांकि अब आज वो प्रेशर में किस तरह से खेलेंगे, गेम चेंज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, भारत के लिए वो गेम चेंजर साबित होंगे या नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये जो मैच है ये ऋषभ पंत के लिए परीक्षा वाला मैच है, क्योंकि हमने एक अनुभवी बल्लेबाज को बेंच पर बिठा रखा है। दिनेश कार्तिक उसके हकदार थे, उनकी जगह पर ऋषभ पंत को तरजीह दी गई है। तो आज ऋषभ पंत के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जो भरोसा बीसीसीआई ने आज उनके कप्तान ने उनमें जताया है उस पर वो खरा उतरें। आप इस चेज में शीट एंकर किसको मानते हैं? क्या लगता है कि एक बल्लेबाज जिसको 50 ओवर तक टिक के खेलना पड़ेगा,
वो बल्लेबाज, उसकी वो भूमिका रोहित शर्मा की ओर देखते हैं, कोहली की ओर देखते हैं, या MS धोनी की देखिए, तरफ? रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो 50 ओवर तक टिक कर नहीं खेल सकते। रोहित शर्मा अगर 35 ओवर तक टिक गए तो गेम इंडिया के लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा विराट कोहली को एक लंबी पारी खेलनी होगी और मध्य क्रम के बल्लेबाजों को भी चलना होगा। महेंद्र सिंह धोनी जो अब तक बहुत पिछले मैच में, हालांकि कुछ उन्होंने अच्छी पारी खेलकर एक उम्मीद जगाई है, उनको भी चलना होगा। इसके अलावा केएल राहुल को भी जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी होगी और हार्दिक पांड्या को अपने वही आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाकर भारत के लिए इस मैच में कुछ बचेगा, वरना मैच भारत की तो पकड़ से तो मैं बाहर ही मानता हूं। पर भारत के ऊपर भी कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड के लिए करो या मरो का मुकाबला है, लेकिन भारत अभी तक एक भी मैच हारा नहीं है। और ठीक है, बल्लेबाजी उनकी अब आई है, गेंदबाजी में उनका प्रदर्शन जो है पिछले मुकाबलों के माध्यम से अगर देखें तो ठीक नहीं है, लेकिन इतने स्कोर भी चेज़ किए हैं भारत ने और इसी इंग्लैंड की टीम के खिलाफ किए हैं। तो हमारे फैंस और हमारे जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको उम्मीद तो बना के रखनी चाहिए। जिस तरह की मजबूत हमारी बैटिंग लाइनअप है, विराट कोहली हैं, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, MS धोनी और विराट कोहली का चेज करते हुए रिकॉर्ड दुनिया में सबसे बेहतर है, कोई आसपास नहीं फटकता उसके। रोहित शर्मा अगर चल जाएं अपने दिन पर तो उनसे बेहतर बल्लेबाज पूरी दुनिया में नहीं दिखता है। ऋषभ पंत के बारे में आप कह ही रहे हैं कि वो एक आक्रामक बल्लेबाज हैं और आज हमारे पास 2 पावर हिटर हैं आखिरी में, स्लॉग ओवर्स में हार्दिक पांड्या भी हैं, ऋषभ पंत भी हैं। तो ये एक अगर चांसेस की बात करूं मैं, आखिरी सवाल आपसे, कितना % चांस देते हैं भारत की जीत को, कितना % देते हैं इंग्लैंड की जीत को? हम 60% इंग्लैंड की जीत को चांस दे रहे हैं और 40% भारत को दे रहे हैं, क्योंकि चेस करना और फिर भारत अब शाम के समय खेला जाएगा जो कि हल्का धुंधलका हो जाएगा। कुछ कंडीशंस तेज़ गेंदबाजों के मुताबिक हो जाती हैं, तो उसमें जो गेंद होती है वो तेज़ गेंदबाजों उससे मदद उनको मिल जाती है, तो इसलिए इंग्लैंड के पक्ष में मैच ज़्यादा झुका हुआ है। चलिए, ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय बल्लेबाजी किस तरीके का प्रदर्शन करती है। उम्मीद तो यही है कि जिस तरीके का बैटिंग फायर पावर है हमारे पास, 338 रन बिल्कुल बनाना मुश्किल है, लेकिन ये बल्लेबाजी अगर ये भारतीय बैटिंग क्रम अगर इसको नहीं बना पाता है तो शायद दुनिया में कोई भी बैटिंग क्रम इस पिच पर ये स्कोर चेज़ नहीं कर सकता है। इसलिए भारतीय फैंस को पूरी तरीके से उम्मीद रखनी चाहिए अपनी बल्लेबाजी पर और आखिर में देखना यही होगा कि ये मुकाबला भारत जीतता है या इंग्लैंड हारता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि हम भारतीय हैं और हम चाहेंगे तो यही कि भारतीय टीम जीते और मुझे पूरी उम्मीद है। मैं अपने हिसाब से ओम प्रकाश जी, आपने जो आंकड़ा दिया है उसी को उल्टा करता हूँ, 60% भारत की ओर देता हूँ, क्योंकि विराट कोहली और MS धोनी ने जिस तरीके से चेज़ करते हुए परफॉर्म किया है। तो वीडियो के आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि जब हम भारतीय पारी के समाप्त होने के बाद आएंगे तो आप इस पर भी नज़र बनाए रखिएगा कि किसका आकलन ज़्यादा सही हुआ, मेरा या ओम प्रकाश जी का। इस अपडेट के लिए भी आपको आना पड़ेगा इन खबर पे और सारी अपडेट्स वर्ल्ड कप की आपको मिलेंगी यहीं पे। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।